Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Danishan opinion mainly importance of the freedom of expression. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो अहमियत है उस हवाले से इसे लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर जो है वो इंसाफ कायम करने के लिए और मजीद अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं। I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. वॉल्टायर की जो कोटेशन यहाँ पर बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो डिसअप्रूव करते हैं तुम्हारे कहने को, बट वो फिर भी डिफेंड भी करते हैं इस चीज को, आपके कहने के हक को डिफेंड भी करते हैं, क्योंकि अगर आपको कहने नहीं दिया जाएगा तो वो उस चीज की डेथ होगी। According to Article 19 of the Human Rights Declaration, everyone has the right to seek, receive, and impart information through any medium without worrying about the consequences. Article 19 जो यूएन चार्टर का ह्यूमन राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन जो है, ठीक है, उसमें हर इंसान को ये हक हासिल है सीख करने का, रिसीव करने का या कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने का किसी भी जरिए के जरिए से, ठीक है, और इस चीज की टेंशन लिए बगैर कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नताइज क्या होंगे। The chief theorist of the principle of freedom of expression was 19th century British liberal thinker John Stuart Mill. ठीक है, जो चीफ थेरिस्ट हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के 19वीं सदी के ब्रिटिश लिबरल थिंकर जॉन मिल हैं। ही आर्ग्यूड दैट द ओनली वे सोसाइटी कैन प्रोग्रेस इज बाय लेटिंग ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्री। तो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि सोसाइटी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस तभी कर सकती है जब ह्यूमन बीइंग्स को उनके आइडियाज को फ्रीली जो है एक्सप्रेस करने दिया जाए। Moreover, मजीद बरान he said that the West transformed into the leading civilization of the world के वेस्ट ने जो है इस लीडिंग सिविलाइजेशन को, तहजीब को जो है वो दुनिया के लिए चेंज कर दिया, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडरपिन द फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वही आगे लेकर चलता है, अंडरपिन करता है फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी को, विच मेड पॉसिबल साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरीज, जो ये पॉसिबल बनाती हैं कि साइंटिफिक रिसर्च हो सके और दरियाफ्त हो सके, डिस्कवरीज हो सकें। इन एडिशन मजीद बरा हम कह सकते हैं इसमें, टू दिस वॉल्टायर इज अनदर इन्फ्लुएंशियल philosopher whose name is closely associated with the idea of freedom of expression. ठीक है, वॉल्टायर एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर हैं जिनका नाम जो है क्लोजली, बहुत ही करीबी तरीके से एसोसिएट किया जाता है आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। इट कैन फर्दर बी गॉज फ्रॉम द फैक्ट दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, और ये मजीद जो है इसको हम माप सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को कि वो एक अहम हिस्सा बन चुका है, परमानेंट हिस्सा बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे ग्लोब के ऊपर ही। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं यहाँ पर। फर्स्टली पहली देखने को मिल रही है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएशन ऑफ टॉलरेंट एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और एक जो तहम्मुल वाला मुआशरा है उस क्रिएशन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अहम किरदार अदा करती है। दिस एंश्योर्स दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्रीड, क्लास, सेक्स एंड रिलीजियस को एग्जिस्ट पीसफुली, और ये इंश्योर करवाती है कि डिफरेंट रंगों, नस्ल, सेक्ट्स और क्लास के और लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं पीसफुली, अमन के साथ। दिस कैन बी ट्रेस थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ द पीटीआई लेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर फॉर द सिख कम्युनिटी एंड मेक टेंपल्स इन इस्लामाबाद फॉर हिंदूज। ठीक है, ये ट्रेस किया जा सकता है जो इनिशिएटिव लिया था पीटीआई लेड गवर्नमेंट ने, करतारपुर कॉरिडोर को खोला था सिख कम्युनिटी के लिए, टेंपल्स फॉर इस्लामाबाद में हिंदूज के लिए। ठीक है, सेकेंडली वो बता रहे हैं जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल टू फ्लरिश डेमोक्रेटिक कल्चर इन कंट्री दैट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। सेकेंडली हम देखते हैं जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ने भी अहम किरदार अदा किया फ्लरिश करने के लिए जो जमहूरी कल्चर है, सकाफत है कंट्री में, उस चीज को जिसमें जो वजूहात बनी डेवलपमेंट ऑफ नेशन की दुनिया के अंदर। Owing to the democratic culture and freedom of speech, the stakeholders pursue the प्रेशर द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। डेमोक्रेटिक कल्चर जो होता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है वो स्टेक होल्डर के ऊपर ये प्रेशराइज करती है उनको, गवर्नमेंट को, कि वो वर्क करे फलाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए मुआशरे की। इवन द मैसेज कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी एक्शन दैट द गवर्नमेंट टेक्स। ठीक है, और जो मैसेज हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी एक्शन के जो के खिलाफ जो कि गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, उनको इस चीज की आजादी है। दिस हेल्प सेफ गार्ड डेमोक्रेटिक कल्चर, ये सेफ गार्ड करता है, हिफाजत करता है डेमोक्रेटिक जमहूरी कल्चर की, सकाफत की। इट इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर, क्योंकि जमहूरी सकाफत की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। थर्डली वो बता रहे हैं जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हेल्प्स एनहांस अकाउंटेबिलिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तीसरे नंबर पर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को एनहांस करती है। अकाउंटेबिलिटी इज अ की टेनेंट ऑफ डेमोक्रेसी दैट सीक्स टू होल्ड लीडर्स, इंडिविजुअल्स एंड पॉलिसी मेकर्स रिस्पांसिबल फॉर देयर डिसीजंस। अकाउंटेबल यानी जवाबदेह हैं वहाँ के लीडर, कोई इंडिविजुअल्स, तमाम पॉलिसी मेकर्स के वो जिम्मेदार हैं डिसीजंस लेने के, और उसके बाद उनके बाद वो अकाउंटेबल भी हैं लोगों के सामने। इट स्टेट्स दैट नो इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज अबव द लॉ, ये चीज इस चीज को जाहिर करती
करती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्द जो है वो लॉ से अबव नहीं है। लास्ट आखिरी में ये कह रहे हैं, बट नॉट लीस्ट, लेकिन लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो हेल्प्स गेट रिड ऑफ ऑल इवल्स फ्रॉम सोसाइटी। तमाम मुआशरे से तमाम बुराइयों को खत्म करने में, एलिमिनेट करने में जो है वो मदद देती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नो सोशल इवल्स कैन बी एलिमिनेटेड अनटिल एंड अनलेस पीपल स्पीक्स अप अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस। तब तक ये तमाम बुराइयां जो हैं वो किसी मुआशरे से खत्म नहीं की जा सकती जब तक जो पीपल, जो लोग हैं, वो माल प्रैक्टिसेस, जो बदउनवानियां हैं, जो बुरी चीजें हैं, उन चीजों के खिलाफ बोलेंगे नहीं। जब तक वो बोलेंगे नहीं, वो चीजें खत्म नहीं हो सकती। However, there are several examples that demonstrate how a society is worse off in the absence of the right to free speech। और ताहम बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी मौजूद हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, जो इस चीज की वजाहत करती हैं कि किस तरीके से सोसाइटीज जिनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता, वो राइट मौजूद नहीं होता, तो किस तरह से बदतर हैं। द यूएस, which considered itself the founder of freedom of speech, failed to provide basic right to the people according to the first amendment in their constitution। यूएस जो कि कंसिडर किया जाता है, करता है अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का बानी कहता है, वो फेल हुआ अपने बेसिक राइट प्रोवाइड करने में लोगों को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अमेंडमेंट जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की थी। बिसाइड दिस, इसके अलावा मैनी अदर कंट्रीज आल्सो वायलेट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स। और बहुत सी और भी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि वायलेट कर देती हैं ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अपने पॉलिटिकल, अपने सियासी गेन्स की वजह से। एन एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड इज द ब्रूटैलिटी सीन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन कश्मीर। इस तरह की ब्रूटैलिटी हम देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो कश्मीर के अंदर है। ठीक है, द हॉरिफिक इंसिडेंट टुक प्लेस रिसेंटली व्हेन एन ओल्ड मैन वाज किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज ग्रैंडसन बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक ग्रैंडसन के सामने उसके ओल्ड मैन को जो है वो किल कर दिया। ये एक और हॉरिफिक जो खौफनाक किस्म का इंसिडेंट है। दिस क्लियरली डिपिक्ट्स हाउ डिनाइंग फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉजेज ब्लडशेड एंड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। ये क्लियरली डिपिक्ट करता है, दिखाता है कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ब्लडशेड, अनरेस्ट सोसाइटी के अंदर, जब उनको डिनाई किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तो उसकी वजह से खून बहाते हैं और अनरेस्ट क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। टू कंक्लूड जो है इसको करें तो हम, इट कैन बी स्टेटेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी एज द हार्ट इज फॉर ह्यूमंस। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह से ही अहम है मुआशरे के लिए जिस तरह से इंसानों के लिए धड़के जिंदा रहने के लिए दिल होता है। पीपल गेन दिस बेनिफिट थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रगल। पीपल जो है वो बेनिफिट हासिल करते हैं एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद। देयर फॉर, इसीलिए द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी आर नीडेड टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर पीपल बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेटिक कल्चर। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मिली जुली एफर्ट्स की जरूरत है, कोशिशों की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूरत है, चाहिए कि वो इंश्योर करवाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी है डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी सकाफत के लिए। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।